नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। जानते ही हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होता है और हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू चलता है। 9th 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है और उसके बारे में बताया गया था आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। वहां जो भी आपको सिखाया गया था वो सब आपने ब्रीफ में देखा था, ब्रीफ में सीखा था। लेकिन आज आप उसी की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्लियर है ना? तो आज हम एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट में बहुत पूछा जाता है। नीट में उससे कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ध्यान दीजिए, नया टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसकी बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा हम पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं क्या होता है। जरा ध्यान दीजिए, हमारे अर्थ पर पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, सभी को अपनी मेटाबॉलिज्म, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। विदाउट एनर्जी कैन नॉट पॉसिबल एनी एक्टिविटी ऑफ द लिविंग बॉडी। क्लियर है ना? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी लिविंग सिस्टम में बायोलॉजिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ये एनर्जी कहां से आएगी, कैसे मिलेगी हमको एनर्जी? वो कहां से मिलेगी? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहां से मिलेगी? वो एनर्जी आती है फूड से। कहां से आती है? फूड से। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आती है। फूड का ऑक्सीडेशन हम इसी के बात करेंगे। फूड का ऑक्सीडेशन तो बाद में होगा, पहले फूड तैयार तो करें। फूड आए कहां से, फूड मिलेगा कहां से, उस फूड को बनाने की कोशिश की जाए। जानते हैं आप सभी लोग कि चाहे लिविंग वर्ल्ड का कोई भी एनिमल हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी लोग अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड के जो फूड को बनाने में सक्षम है, फूड को तैयार करने के लिए सक्षम है। उनमें फूड को प्रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है। यानी कह सकते हैं इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के यही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो सेल्फ डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, जिनके पास कैपेसिटी है फूड बनाने की, जिनके पास कैपेसिटी है एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्जन की। यानी फोटोसिंथेसिस हमारी एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है। और जो फोटोसिंथेसिस है, फूड सिंथेसिस है, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, फंगस, एनिमल्स, सभी लोग, सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और जो फूड अपना नहीं तैयार कर पाते हैं, अपने फूड के दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यहां पे 2 वर्ड आ गए, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है फूड तैयार करने की, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ। और जो अपना फूड तैयार नहीं कर सकते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या अपना फूड किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किए गए फूड को लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें क्या बोलते हैं हम? हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है।
क्लियर? तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं हमारे, वो ग्रीन प्लांट हैं। फोटो या ऑटोट्रॉफ्स हमारे दो तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कौन कौन से हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं हमारे, वो प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी टू एंजियोस्पर्म, ग्रीन प्लांट, एल्गी टू एंजियोस्पर्म। क्लियर? और उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स और फंगस, सभी अपना फूड उन्हीं ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या उनसे अपना फूड लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, समझ में आ गया ना? तो आइए देखते हैं, तो हमारे जो और फोटोसिंथेसिस को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो देखिए क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms, all living organisms required energy for complete their metabolic processes, क्या बोला हमने यहां पर? सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब आप बोलेंगे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्यों जरूरी है? तो कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म है वो सभी लिविंग बीइंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है तो वो लिविंग नहीं कहलाता। लिविंग के लिए मेटाबॉलिज्म होनी जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी जरूरी है। तो फिर एनर्जी आएगी कहां से? क्वेश्चन यहां पे अटक जाता है ना? एनर्जी कहां से आएगी? तो आइए बात करते हैं एनर्जी कहां से आएगी, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी लेता है या उसमें एनर्जी जो बनती है, वो एनर्जी कहां से आती है? जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। समझ में आ रहा ना? कि एनर्जी को ना तो हम कभी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही कभी उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है या चेंज किया जाता है। तो फिर वही हम काम करने वाले हैं कि एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज करके एज एटीपी अपनी मेटाबॉलिज्म में हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वही एटीपी एनर्जी जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, जिसे बायोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं, वो एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगी या कोई भी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो एटीपी हमें आएगी कहां से? तो कह सकते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी ATP, biological energy ATP can be, biological energy ATP produced through cellular respiration, from oxidation of फूड। क्या बोला गया? जो बायोलॉजिकल एनर्जी एटीपी है, वो एटीपी कहां बनती है, कैसे बनती है? सेलुलर रेस्पायरेशन में बनती है। और
सेलुलर रेस्पिरेशन में किससे? फूड के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। ये फूड क्या होता है? कौन से कंपाउंड फूड के रूप में होते हैं, या कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी हमको प्रदान करते हैं, एनर्जी डोनेट करते हैं? तो फूड के ब्रेकर लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ध्यान रखिएगा, ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे फूड की। तो ये फूड आएगा कहां से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आएंगे कहां से? तो यहां पर जो मेन फूड है हमारा, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट, देखो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन डायरेक्टली सेलुलर रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो हम यहां बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, कौन बनाएगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहां पर पाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग फूड कहां से बनता है, कैसे। देखिए, अकॉर्डिंग टू फूड, अकॉर्डिंग टू फूड और न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू फूड और न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने तरीके के हुए? दो तरीके के, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दो तरीके के हो गए। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की। ये ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो कहते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स which having those organisms which having capacity to prepare food from inorganic chemical compounds, inorganic chemical compounds like CO2 and H2O, called autotrophic organism, क्या कहते हैं उनको? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है ना? यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्रकार की एनर्जी दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज होती है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। क्लियर? और स्टोर होती है केमिकल कंपाउंड के रूप में एज ग्लूकोज। समझे कि नहीं? एज ग्लूकोज फिर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट की बॉडी में एज सुक्रोज। ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है एज स्टार्च मोस्टली, एनिमल की बॉडी में एज ग्लाइकोजन। समझ रहे ना? क्लियर? तो इस तरीके से ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा आगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में।
देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, बताया था मैंने आपको। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर ना? दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं होते हैं जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या है, ध्यान दीजिए। these organisms used chemical energy for preparation of their food, एग्जाम्पल के लिए बात करें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लियर है ना? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो सब कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट बात करें फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, ध्यान दीजिए। these organisms used light energy or solar energy, काहे के लिए? for to convert into chemical energy stored as glucose, समझे कि नहीं? और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, रियल तो यही होता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस बाद में जानेंगे, पहले हम इसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स इन लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब हमारे कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ओके, बात करें हम एग्जांपल की एल्गी टू एंजियोस्पर्म, इसका मतलब है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और ऑल एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये हमारे थे ऑटोट्रॉफिक, समझ में आया? नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक। क्या है ये हेटेरोट्रॉफिक? किसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक? ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? these organisms cannot have capacity. These organisms cannot have capacity काहे की? to create or produce their food by himself. These depends on green plants for their food, ठीक है ना? कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहते हैं इनको? हम हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है, कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। चलिए, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है।
जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, अपना फूड सेल्फ तैयार नहीं कर सकते हैं, अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे, इनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम तो मोस्टली हमारे बैक्टीरिया भी होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया भी होंगे, मोस्टली बैक्टीरिया भी होंगे, फंगस होगा एंड ऑल एनिमल किंगडम का हर एक ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक। फंगस सब के सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, देखिएगा, समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक था। कोई दिक्कत? इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं, पहले क्या है और फिर क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस, क्या कारण है उसके, बताएंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल रिएक्शन और फिजिको बायोकेमिकल रिएक्शन in which green plants change light energy into chemical energy in which green plants change light energy into chemical energy। क्लियर है ना? ओके, कैसे? in this process carbon dioxide यानी CO2 and H2O reacts with each other and form carbohydrates उसमें कौन सा? सबसे सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? एंड आल्सो मे बी रिलीज्ड O2, और हो सकता है O2 की रिलीज भी करेगा, डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता क्या बताया मैंने आपको कि इस प्रोसेस में CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और हो सकता है उस रिएक्शन में O2 इवॉल्व हो या फिर ना हो, यानी फोटोसिंथेसिस हमारी दो तरीके हो जाएगी। पहले हम देखें कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट, ठीक है ना? चाहे एक्वाटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो,
कोई भी ग्रीन प्लांट होना चाहिए एल्गी टू एंजियोस्पर्म, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? ये और समझ में आया? अब बात आती है फोटोसिंथेसिस क्यों रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गई। फॉर्मेशन ऑफ फूड, ये सीधे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं मैं, एक मिनट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कह सकते हैं सीधा जो बनता है ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड H2O by using light energy, with the help of green pigment chlorophyll, with the help of green pigment chlorophyll called photosynthesis। क्लियर? क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब किस कारण से फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस? क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत, पहले ही बता चुका हूं कि सभी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से आती है और फूड फोटोसिंथेसिस, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इसलिए फोटोसिंथेसिस से हमें फूड प्राप्त होता है, यानी फूड तैयार करने के लिए, फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, जो कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। क्लियर? तो पहली रिक्वायरमेंट ये है क्या कि कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस is required for the synthesis of food। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, सेकेंड रिक्वायरमेंट है, ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस is also required for production of free O2 गैस मॉलिक्यूल। यानी कुछ समझ में आया? क्या बताया मैंने कि फोटोसिंथेसिस होने के दो कारण है, या फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट दो कारणों से है। पहला कारण फूड बनाना है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है, फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है, जो कि हम जानते हैं केवल फोटोसिंथेसिस में ही बनती है। समझ गए? लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सभी प्रकार की फोटोसिंथेसिस बनती ना। फोटोसिंथेसिस में O2 बनती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कभी नहीं सही है कि अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो O2 बनेगी ही नहीं, बन भी सकती है और नहीं बन। हाँ, अगर O2 को बनाना है तो फोटोसिंथेसिस कंपलसरी है, ये कंफर्म है। इन लिविंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर O2 प्रिपेयर करनी है तो फोटोसिंथेसिस कंपलसरी है, बट अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो O2 इवॉल्व हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस दो तरीके से, एक प्रकार की फोटोसिंथेसिस जिसमें O2 इवॉल्व हो रही है, और एक प्रकार की फोटोसिंथेसिस जिसमें O2 इवॉल्व नहीं हो रही है। दो तरीके की फोटोसिंथेसिस हो गई। जिसमें इवॉल्व होती है उसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहती हैं, और जिसमें इवॉल्व नहीं होती है उसे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो कुछ समझ में आ रहा है? यानी फोटोसिंथेसिस हमारी दो तरीके की, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। तो आइए आगे देखते हैं हम ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो फिर आप लोग सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बायोलॉजी को विद कॉन्सेप्ट राज पुस्तक के साथ सीखते रहिए। ओके।